ताजगंज थाने के सामने स्थित जर्जर सिंधी श्री झूलेलाल मंदिर भवन का एक हिस्सा बुधवार को भरभराकर गिरने के बाद सिंधी समाज में रोष है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भवन का दूसरा हिस्सा भी बेहद क्षतिग्रस्त है और कभी भी गिर सकता है। इसे लेकर सिंधी समाज ने काले झंडे दिखाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल सुरक्षा एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार जर्जर भवन की स्थिति को लेकर पूर्व में कमिश्नर, जिलाधिकारी और एएसआई के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाज का कहना है कि यदि बारिश के दौरान दूसरा हिस्सा गिरा और कोई जनहानि हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रतिनिधि श्याम भोजवानी ने कहा कि समाज किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, बल्कि धार्मिक आस्था और मानव जीवन दोनों की सुरक्षा चाहता है। उन्होंने प्रशासन से जर्जर हिस्से की तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कराने और मंदिर में जरूरी कार्य की अनुमति देने की मांग की। मंदिर अध्यक्ष शंकरलाल आसवानी और सेक्रेटरी प्रदीप दीवान ने कहा कि एक हिस्सा गिरने के बाद भी यदि प्रशासन कार्रवाई का इंतजार करता रहा तो ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बरसात के बीच किसी बड़े हादसे से पहले ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। समाज के अनुसार 24 अगस्त को झूलेलाल साईं से जुड़े 40 दिवसीय चालीहा महोत्सव का समापन हुआ है। उनका कहना है कि यदि भवन का हिस्सा महोत्सव के दौरान गिरता तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसकी चपेट में आ सकते थे। समाज ने इसे ईश्वर की कृपा बताया कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सिंधी समाज ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन को और व्यापक किया जा सकता है। समाज ने प्रशासन से किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बिना तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आस्था का बिंदु पूज्य मंदिर और मंदिर की आस्था हर धर्म की होती है। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब उजगो उतरा कौन भले को मंदे। तो ऐसे पावन पवित्र स्थान जिसके लिए हम शासन प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं। कमिश्नर साहब, डीएम साहब, नगर निगम के साथ साथ जो प्रशासनिक ताजमहल के अधिकारी हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं एसआई को कि हमारी ये जर्जर जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हो रहा है और यहाँ पे आसपास में चारों तरफ बस्तियाँ हैं, लोग हजारों लोग निकलते हैं। लेकिन पावन पवित्र कल 12 अप्रैल का दिन था, ऊपर वाले को कोई ऐसा मंजूर नहीं था कि हादसा हो। उन्होंने कृपा करी तो कोई भी जनहानि नहीं हुई। आज हम सभी लोग यहाँ पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं, काले झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। हमारी मातृशक्ति, बच्चे वगैरह सब अपने काम छोड़ के बरसात में भी सांकेतिक धरना दे रहे हैं कि हमारे को तत्काल इसको बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब आस्था का केंद्र, आस्था का बिंदु मंदिर ही नहीं रहेंगे, पूजा के स्थल ही नहीं रहेंगे, तो प्रशासन भी नहीं चलेगा। हम लोग बड़ी अदब के साथ, हम बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से हम लोग प्रशासन को जगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आगरे में सांकेतिक धरने प्रदर्शन हो जाए और हम यहाँ पे अनशन पे रोज बैठने को हो। हमारी फिर हाथ जोड़ के निम्रता से विनती है कि हमको इसका तत्काल से कार्य कराने के लिए दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुरंत फिर खुद अपने हाथों से इस कार्य में लगाएं। कार सेवा जब चालू होगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। जय झूलेलाल। हमारे अंकल 1 सेकंड पहले निकले हैं, सिर्फ 1 सेकंड पहले। अगर उनके ऊपर गिर जाती तो क्या होता? आप लेते उस चीज की जिम्मेदारी, आप नहीं ले पाते। लेकिन भैया हमें परमिशन चाहिए। हमारे यहाँ पे सारा पूरा ताजगंज खंडर हो रहा है, ये परमिशन तोड़ दी जाए कि 500 मीटर में ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो भी टूट फूटे बनेगी यहाँ पे, आप हमें परमिशन दी जाए। लेकिन थोड़ा सा भी रिपेयर करवाते पुलिस आके खड़ी हो जाती है। अब ये सारी पाबंदियां बंद की जाए। सारे मकान खंडर हो रहे, आज एक गिरा है, कल दूसरा गिरेगा, परसों तीसरा गिरेगा। यह तो मंदिर है, मंदिर की बदौलत है, ठीक है बच गया वो। लेकिन हमारे घर गिर जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, फिर कौन देगा, कौन भरपाई करेगा? आप करेंगे भरपाई? लेकिन हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी